को ये भी देखना चाहिए, बंदे तो फैलाएंगे कचरा। यहाँ पे कहीं पे ये देखो आप, यहाँ पे कहीं पे डस्टबिन रखी है कचरे के लिए। 5-5, 6-6 साल हो गए, सड़कें ही नहीं बन रही जो है। और अब इलेक्शन आ गया, बननी शुरू होगी तो इलेक्शन के टाइम पे बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे कोई सुनवाई नहीं है। पीने वाला अच्छा पानी नहीं आता और रेगुलर पूरे टाइम नहीं आता है 1-8 घंटे के लिए आता है, उसके अलावा नहीं आता पूरे दिन में 1-2 घंटे। जैसे था वैसे जैसे टूटा था, हम लोग रस्से से बांध के इधर किए, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बार जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है ना, तब हमारा प्रशासन जागता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, किसी भी चौक, किसी चौराहे पे किसी जेंट्स को या लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम टॉयलेट या बाथरूम की खुले में शौच करते हैं, उसमें लोग दिक्कत परेशानी उठाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यहाँ शौचालय बनाया जाए जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए। कृपया हाथ जोड़ के अपनी यही दुआ है सभी लोग। तो मतलब आपका मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो शौचालय बने हुए हैं वहाँ पर गंदगी रहती है। मैम अब देखो, आप इधर देखो, एक बार थोड़ा इधर जाके देखो, पिलरों के पीछे देखो। आप क्या कह रहे होंगे? शौचालय नहीं है यहाँ पे, ऐसे अंदर बाद में दीवार का तारे लोग खड़े करके करते। शौचालय नहीं है, एक पेशाब करनी है यहाँ पर मैडम। आदमी परेशान होता, रोड पे करता है, शर्म तो लगती है, मगर क्या करे, मजबूर है आदमी, करता है। तो लेडीजों को भी वही जाना पड़ता है? नहीं, लेडीज बेचारी कहाँ जाएंगी, वो तो बेचारी कर लेती है साइड में अपना। लेडीज़ की मजबूरी है, वो तो कहीं अपना पर्दा देखेंगी तब करेंगी, सुरक्षित देखेंगी। जेंट्स सुरक्षित नहीं देखेगा, जेंट्स को तो अपने मतलब से मतलब है, वो अच्छाई बुराई नहीं, उसे तो लग रहा है उनको मुझे तो सोच में करना है, उसमें चाहे कोई पत्थर मारो या ईंट मारो। हाँ बताइए आप है जी। मैडम यहाँ पे ना तो कोई पिया हुआ है, ना कोई शौचालय है। बहुत है यहाँ पे, जो बंदे बाहर से आते हैं परेशान होते हैं बेचारे, शौचालय वगैरह ढूंढते फिरते हैं। और मतलब पानी, बिजली, सफाई सब हो रही है यहाँ पे? हाँ जी, पानी वानी तो है यहाँ पे, पानी भी है, लाइट भी है। मतलब मेन मुद्दा सफाई और शौचालय का है। हाँ जी मैम, यहाँ पे देख रहे हो आप कितना कचरा पड़ा रहता है, यहाँ से कूड़ा कचरा नहीं हटता, कुछ नहीं। हाँ बोलिए अंकल, आप बोलिए। हाँ जी, साफ सफाई यहाँ पे हो रही है? शौचालय वौचालय सब है? शौचालय की परेशानी है और कोई परेशानी नहीं। सुबह के टाइम झाड़ू वाड़ू तो लगती है यहाँ पे, कचरा ऐसा का ऐसे पड़ा रहता है, कचरा उठाने नहीं आते। तो सुबह यहाँ पे साफ सफाई नहीं करने आते? सफाई होती है मैम, झाड़ू लग जाती है, लेकिन कचरा उठाने वाले नहीं आते। मतलब जो यहाँ पे मोटा मोटा कचरा होता है वो उठाया नहीं जाता है? नहीं उठाया जाता मैम, जो यहाँ पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पे देखो पुलिस चौकी के पास जहाँ पे जिप्सी पड़ी है, उसे देखो आप, कई दिन का कचरा पड़ा है वहाँ पे। तो मैं कहना चाहूँगी कि एमसीडी वाले जो हैं वो यहाँ पे साफ सफाई तो करते नहीं है, और वोट मांगने के टाइम पे तुरंत आ जाते हैं आम आदमी के पास। ये देखो, सुबह से पढ़ाई देखो। आइए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो यहाँ पे जरा दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पे सफाई तो हो जाती है पर मोटा मोटा कचरा ऐसे ही रह जाता है। बोलेंगे हाँ बताइए अंकल, यहाँ पे साफ सफाई होती है? साफ सफाई होती है। आज दिख तो नहीं रहा यहाँ पे? आज नहीं उठाया, आज नहीं उठाया, आज ही नहीं उठाया। मैंने अभी लोगों से पूछा था तो वो कहते हैं यहाँ पे साफ सफाई हो जाती है, झाड़ू हो जाती है, पर मोटा मोटा कचरा रह जाते हैं। नहीं आज नहीं उठाया। ये तो कह रहे हैं आज ही नहीं मैम, वहाँ पे मजदूर लोग सारे बैठते हैं, वहाँ पे मजदूर लोग बैठते हैं, किसी से भी मालूम कर लो, वहाँ पे जिप्सी खड़ी है उनसे मालूम कर लो, वहाँ पे हर वक्त ही ढेर लगा रहता है। आइए हम और लोगों से पूछते हैं। अंकल बताइए, यहाँ पे साफ सफाई होती है? हाँ, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा साफ सफाई होती है। गंदगी तो रोज होती है, मतलब रोज सफाई होती है। अच्छा, तो आप कहाँ रहते हैं? आप हम गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर। तो आप रहते कहाँ हैं? जगतपुरी। तो वहाँ पे साफ सफाई, पानी, बिजली सब आती है? पानी आता मगर सफाई या नाली इनकी नहीं होती। वहाँ पे सफाई नहीं होती? नहीं। तो मैं क्या, हाँ अंकल आप बताइए। हम बताते थे, देखो पहले मट्टी वट्टी सब ऐसे जमा पड़ी है, पर ना तो कोई यहाँ वो है, मतलब जो आदमी को यहाँ रुके तो उसको रुकने नहीं देते। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं यहाँ पे। इन लोगों का कहना है यहाँ पे मिट्टी विट्टी सब पड़ी रहती है, और उधर साइड कूड़ा इतना है, और उधर साइड कूड़ा इतना है। एमसीडी वाले यहाँ आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा के चले जाते हैं, पर जो मोटा कचरा होता है, जो लोग यहाँ पे गंदगी करते हैं, वो सफाई करना भूल जाते हैं। अगर एमसीडी वाले सफाई नहीं करेंगे तो लोग क्या उन्हें वोट दे देंगे? यहाँ पे वोट मांगने के लिए तो तुरंत आ जाते हैं, पर सफाई के नाम पे यहाँ पे ऊपर से झाड़ू मार के और मोटा कचरा यही छोड़ के चले जाते हैं। हम आगे लोगों से और पूछेंगे। हाँ आप बताइए।
सफाई वाले ना डेली आते हैं, डेली ही कचरा भी उठाते हैं। ऐसी बात नहीं कि कचरा नहीं उठाते या गाड़ी नहीं घूम रही, लेकिन गंदगी जितने बैठे हैं ना सारे गंदगी फैलाते हैं। कुछ खा लिया, भंडारा बट रहा है, तो एमसीडी वाले क्या करेंगे? बार बार झाड़ू मारते रहेंगे। तो अगले दिन आके तो मारना उनका काम है। नहीं मार रहे हैं, कौन कह रहा है नहीं मार रहे? कल परसों इतना भंडारा हुआ, इतना गंदगी। आप तो यही थे, आपने देखा नहीं? लोग कह रहे हैं गंदगी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? एमसीडी वाले कौन कह रहा है काम नहीं कर रहे? आपके सामने अभी बोला लोगों ने कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा। ये तो काम है कहना, कोई कुछ भी कह दे आप उसको मान लोगे? ये बताओ। हमारा तो काम है पूछना, आप जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं वैसे और से आप दुकानदारों से पूछो कि जिसकी चाय की दुकान चल रही, कितने कप हैं उसके पास, क्या वो गंदगी नहीं हो रही? ये बताओ। तो यहाँ पे पानी उठा रहा है, ये कूड़े के खत्ते पे इतने लगे हुए हैं, कौन उठा रहा है? और यहाँ पे शौचालय की दिक्कत है। शौचालय में सफाई है, हम जैसे लैट्रिन करके पानी नहीं डालते, मुझसे पूछो। और बताइए। और क्या बताऊं? और बताइए आपकी जो दिक्कत है। खा लिया ये देखिए आप ये बोले मैडम ऐसा नहीं है, शौचालय यहाँ पे है ही नहीं। जो है ना वो प्राइवेट है, उसमें टैक्स लगता है 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ उसका टैक्स लेते हैं जब जाकर शौचालय यूज करते हैं। यहाँ पे भी नहीं है, करीब 1 किलोमीटर दूर है। क्या नहीं है आप मुझे बताओ? क्या नहीं है? हर चीज़ है, लेकिन हम जैसों ने गंदगी मचा रखी है। सरकार ने सारी सुविधा तो दी है, लेकिन सुविधा का मतलब ही नहीं पता कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, थैंक यू। नहीं पता क्या है, इनकी बात जायज़ है, लेकिन पता ही क्या है, एमसीडी सरकार को ये भी देखना चाहिए। बंदे तो फैलाएंगे कचरा। यहाँ पे कहीं पे ये देखो आप, यहाँ पे कहीं पे डस्टबिन रखी है कचरे के लिए, जो बंदे उसमें कचरा डाले। बताओ, यहाँ पे एक भी डस्टबिन नहीं है। जिसकी दुकान है उसी की डस्टबिन है, कहाँ डालेगा कोई कचरा? और ये तो काम है, पब्लिक का तो काम है डालने का, लेकिन साफ़ सफाई भी तो होनी ज़रूरी है। जब ये इलेक्शन आते हैं तभी देखती है एमसीडी सरकार एमसीडी कुछ नहीं कर रही है। इनका मतलब है कि जब इलेक्शन आते हैं तभी एमसीडी की साफ सफाई शुरू होती है, तभी वो वोट मांगने आते हैं, अदरवाइज उससे पहले यहाँ पे लोग आए नहीं जाते। और इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ पे शौचालय भी है, साफ सफाई भी होती है, हर चीज़ होती है। तो हम और लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले में। अभी देखना इलेक्शन सर पे आएंगे, देखना यहाँ पे कचरा वगैरह। इलेक्शन आ ही चुके हैं सर। हाँ, अब देखना नाइट में भी यहाँ पे झाड़ू लगेगी, नाइट में भी कचरा उठेगा, एमसीडी वालों की सबकी ड्यूटी लगेगी, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए ही होएगा अभी। इसलिए हो रहा है ताकि वोट मिल जाए, फिर अपना काम निकल जाए, फिर यहाँ से पब्लिक की तरफ ध्यान हटा लिया जाए। बस ये बात है। आइए हम और लोगों से भी पूछताछ करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या राय है उनकी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजीव कौशिक है और मैं रामनगर में रहता हूँ यहाँ। अच्छा, तो यहाँ आपकी शॉप है? जी, मंडल रोड में मेरी शॉप तो है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि एमसीडी वाले जो हैं यहाँ पे साफ सफाई करने आते हैं रोज? एमसीडी वाले रोज रेगुलर आते, पर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती और ढेर का ढेर पड़ा रहता है, कई दिन यहाँ लग जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि ऊपर से ऊपर झाड़ू मार के चले जाएंगे, पर जो मोटा मोटा कचरा है वो ऐसे छोड़ देंगे? वो ऐसे रहता है, और जहाँ इकट्ठा होता है इनका जो कचरे का मेन पॉइंट है, वहाँ पे भी कई दिन पड़ा रहता है। मच्छर बदबू उसका बहुत बड़ा रोड पे ही है, दोनों जगह खत्ते बने हुए हैं, दोनों जगह ही पोजीशन रहती है। तो अंकल मैं ये पूछना चाहूँगी, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं साफ सफाई करने एमसीडी वाले या रोज आते हैं? नहीं, आते तो वैसे रोज ही हैं, इलेक्शन के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है सड़कों की, साफ़ सफाई तो है ही, लेकिन जो सड़कों पे जो गड्ढे हो रहे हैं, जो सड़कों पे जैसे हम 2 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर वालों के लिए इतनी परेशानी है, मतलब कोई वो बेचारा कभी भी गिर सकता है ना। और सड़कों का 5-5 6-6 साल हो गए, सड़कें ही नहीं बन रही जो है। और अब इलेक्शन आ गया, बननी शुरू हो गई, तो इलेक्शन के टाइम पे बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पानी भर जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, तो वाटर लॉगिंग में भी कोई निकालने का इनके पास कोई नाले जो फ्लो करने लगते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी तक कोई सॉल्यूशन बना ही नहीं है। मतलब गवर्नमेंट आती है चली जाती है, लेकिन जो फ्लो सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार है। ये एमसीडी को थोड़ा इसमें सुधार करना पड़ेगा। बाकी पहले से तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी जो बेसिक नीड्स है वो प्रॉपर नहीं है। हाँ, पानी का भराव है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये तो है ही, कह रही है दिल्ली के। तो अंकल आप बता सकते हैं यहाँ पे पानी वानी ठीक तरीके से आता है? पानी वगैरह आता है, पर बदबूदार पानी आता है, पानी कोई साफ नहीं आता। तो पीने वाले पानी नहीं आता? पीने वाला अच्छा पानी नहीं आता, और रेगुलर पूरे टाइम नहीं आता है 1-8 घंटे के लिए आता है, उसके अलावा नहीं आता। पूरे दिन में 1-2 घंटे की सर्विस है। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, ईस्ट नत्थो कॉलोनी निवासी हूँ, शाहदरा दिल्ली 93 में। तो आप यहीं रहते हैं या कहीं और के हैं? यहीं रहते हैं, इसी जगह काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एमसीडी की जो सुविधाएं हैं वो आपको प्राप्त हो रही है नहीं हो रही?
कुछ चीज़ों के अंदर प्राप्त हो रही हैं, बाकी कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है कि एमसीडी के पास स्टाफ की कमी का अभाव है। जैसे कि सफाई के अंदर पर्याप्त सफाई ना हो पाना। हमारे नज़दीकी कूड़ा घर है जिसके अंदर आप जाके खुद चेक कर सकते हैं कि कितनी सफाई व्यवस्था की मतलब कोताही बरती जा रही है। और ठीक है, कर्मचारी हैं, बट उसमें ये नहीं है कि प्रॉपर तरीके से उनको नहीं लगाया जाता काम के ऊपर। तो यहाँ पे सुबह जो एमसीडी वाले हैं वो साफ़ सफाई करने आते हैं? साफ़ सफाई करने तो आते हैं, इलाका बड़ा होने के कारण यहाँ पर पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाती क्योंकि स्टाफ की कमी हर डिपार्टमेंट में है, जो कि नई वैकेंसी कोई एमसीडी या कोई भी सरकार नहीं निकालना चाह रही है, जिसके कारण से सदा स्टाफ की कमी रहती है। अच्छा, और पानी वानी की समस्या? पानी ठीक है, 2 घंटे सुबह आता है, 2 घंटे शाम को आता है, पर यह है कि ये भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे हमने लोगों से पूछा था तो उनका कहना है कि पानी आता है पर पीने के लायक नहीं आता पानी। नहीं, ये तो पूरी दिल्ली की समस्या है, कोई एक जगह एक इलाके की समस्या नहीं है कि भाई पानी आ रहा है। पानी को सबसे पहला जहाँ से पानी आता है यानी कि यमुना जी से, जिसको माता भी कहा जाता है, वहीं पानी का पर्याप्त भंडार नहीं है, ना ही कोई सरकार के पास उसको सफाई करने की सुविधाजनक तरीका है कोई भी। तो फिर पानी जहाँ है पूर्ण रूप में स्टोर होता है, वहीं से सफाई की व्यवस्था नहीं है तो आगे सप्लाई कैसे होगी। मेरा नाम जुगल किशोर है, नत्थू कॉलोनी में रहता हूँ, गली नंबर 1। तो यहाँ पे साफ़ सफाई सही तरीके से होती है? साफ़ सफाई नहीं, साफ़ सफाई तो होती है, करीब डेली हो रही है, लेकिन हमारे नज़दीक एक कूड़ा घर है और कूड़ा घर होने की वजह से एक तो बदबू यहाँ पर आती है, दूसरा मक्खी मच्छर बहुत हैं। तो कूड़ा घर में से एमसीडी वाले साफ़ सफाई नहीं करवाते? मतलब कूड़ा वूड़ा हटाते नहीं है यहाँ से? नहीं, कूड़ा हटाते हैं, जब भी इकट्ठा हो जाता है हटाते हैं, लेकिन वो काफ़ी गंदगी हो जाती है, सारे इलाका का आसपास का कूड़ा यहीं जाता है और बदबू हो जाती है और मक्खी मच्छर बहुत हैं, क्योंकि इस कूड़े घर की वजह से सारा दिन ही रहने को यहाँ तबीयत नहीं चलती। लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, घर छोड़ के जा भी नहीं सकते, तो ये कूड़े घर की वजह से बहुत ही परेशानी है। अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो यहाँ पे दिखाएं कि कूड़ा घर के बाहर भी कूड़ा निकला हुआ है। यहाँ पे एमसीडी चुनाव मांगने के टाइम पे तो बहुत जल्दी आ जाती है, पर यहाँ पे चुनाव वोट मांगने के लिए तो बहुत जल्दी आ जाती है, पर यहाँ पे साफ़ सफाई की बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ के आस-पास से लोगों से पूछेंगे कि उनकी इस कूड़े घर के मामले में क्या राय है, आइए जानते हैं। मेरा नाम राजू यादव है, यानी कि राजू पहलवान। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ, मेरी दुकान है यहाँ पे। अच्छा, तो जैसे कि हमने अभी देखा कि आपकी दुकान के बिल्कुल जस्ट बराबर में एक कूड़ा घर है, यहाँ पे साफ़ सफाई होती नहीं है क्या? नहीं, साफ़ सफाई होती क्यों नहीं है? बिल्कुल कूड़ा घर के बाहर ही कूड़ा निकला हुआ है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कर्मचारी नहीं आ पाते हैं तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रोज़ साफ़ सफाई होती है? हाँ जी, यहाँ तो रोज़ सफाई। अभी हमने लोगों से पूछा था तो उनका कहना था साफ़ सफाई तो करके चले जाते हैं, पर जो मोटा मोटा कूड़ा होता है वो यहीं छोड़ जाते हैं। वो तो ये ऐसा है ना कि जब लोडर वाला जब मारेगा नहीं उस पर तो गंदगी तो होनी है उस पर, तो गंदगी इस वजह से जो है यहाँ बाहर आ जाता कूड़ा। तो आपकी जो बेसिक नीड है, सुविधाएं हैं आपकी, मतलब पानी, बिजली, लाइट्स, ये प्रॉपर आती हैं? प्रॉपर आती है एकदम। एक दिन का रहता है या कब का ये कूड़ा? एक दिन का है या हमेशा ही पड़ा रहता है? एक दिन का इतना कूड़ा हो जाता है यहाँ पूरी ऐसा ना पूरे एरिया का कूड़ा होता है यहाँ पे। कूड़ा खत्ता है यहाँ पर मैन एक ही है ना, यहाँ पे तो पूरे एरिया का कूड़ा आता है यहाँ पे, तो हमारे कूड़ा ज़्यादा होता है यहाँ पे। ये कर्मचारी आते कब है? कोई दिन होगा ना उनका कि रोज आते? नहीं, डेली वेज आते हैं। डेली आते हैं? तो डेली आते हैं तभी इतना कूड़ा है? नहीं, डेली अभी भी कूड़ा उठ के जाता है, सुबह भी उठता है, 2 टाइम कूड़ा उठता है यहाँ पे। नहीं, देखो ऐसा है, अभी क्या है कि अभी कूड़ा तो अभी गाड़ी एक गई है, गाड़ी यहाँ गाड़ी जो है एक करके गाड़ी आती है, तो अभी गाड़ी आके गई है तब इतना कूड़ा बचा हुआ है? इतना कूड़ा बचा हुआ है, अभी एक गाड़ी आके गई है, अभी कूड़ा बचा हुआ है। तो अब दोबारा आएगी गाड़ी? दोबारा आएगी गाड़ी, शाम को आएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे नहीं, हाँ, क्या बोलना है? मतलब कूड़े के बारे में बता दीजिए, आप क्या कह रहे थे? 5 मिनट, अभी 5 मिनट हुए हैं गाड़ी को गए हुए हैं, उसके बाद ना 2 टाइम आती है गाड़ी। उसके बाद ना यहाँ पे पहले तो दिक्कत थी यहाँ पे, क्योंकि रोड भी पानी वानी भरा रहता था, बट अब नहीं है, क्योंकि कूड़ा का उठ रहा है, वो देखिए बाहर पड़ा हुआ है कूड़ा सुबह से ये वो यहाँ थोड़ी ना रहता गली में, हमारी गली के बाहर है कूड़ा। आगे हाँ, बताइए। कूड़ा पड़ा हुआ है, सामने दिख नहीं रहा, क्या बता रहा है, इसमें उठता ही नहीं है। एक तो अभी इन भाई साहब का कहना है कि ये एक दिन का कूड़ा इतना सारा है। अरे 1 दिन का 2 दिन का उठाएंगे नहीं पूरा कूड़ा। हाँ, तो मतलब आती नहीं है गाड़ी यहाँ पे उठाने? गाड़ी तो आती है, गाड़ी के लिए मना नहीं, गाड़ी आती, पूरा कूड़ा नहीं उठता कभी, आधा उठ के चला जाता है, फिर आते हैं 2-3 दिन बाद। हमारे के जो लोग हैं ना,
मैं भी पीछे रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब दूर है ये, बट मैन गली नौ की तो है। आप इस कूड़े वाली गली के अंदर ही रहते हैं बिल्कुल, आपको बदबू वदबू नहीं आती होगी? इतने बीमारी होती है? बहुत दूर रहते हैं। अच्छा, बहुत रहते हो, आती नहीं है बदबू? यहाँ पे जो कूड़ा पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे कूड़ा ना, ये जो लोग बाग जाते हैं ना अंदर नहीं डालते, सबसे मेन बात ये है। कूड़े घर के बाहर डाल चल के चले जाते हैं। ज़्यादा यही है और कुछ नहीं। उसके बाद ना गाड़ी सुबह शाम आती है, ऐसा नहीं है। पहले यहाँ दिक्कत थी, अब ठीक है, बट ये जो कूड़ा अभी डला है ना, ये पहले दिक्कत थी, अब ठीक है। अब ठीक तो किसी एंगल से नहीं लग रही है ये। मैं बता रहा हूँ, अभी गाड़ी गई है और अभी 1 घंटे में जो ठेली वाले आते हैं, जो हमारे जमादार हैं, वो उन्होंने अभी कराए है और कुछ नहीं है, सच्ची तो है। ये एक दिन में सिर्फ एक ही बार आती है? नहीं, 2 बार आती है। तो 2 बार आके भी ये कूड़े घर के बाहर जो कूड़ा है ये उठा नहीं पाती? 1 घंटे का कूड़ा है, ओनली 4। तो हाँ अंकल, बताइए आप अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में बताना चाहते हैं? क्षेत्र की सबसे पहली समस्या है हमारा फ्लाईओवर जो है, ये राम बाबू शर्मा के टाइम में बना हुआ था। अंडरपास नहीं, ये फ्लाईओवर अंडरपास दोनों। उसके बाद ये 4-6 साल चला, उसके बाद ये बंद हो गया। हमारी सरकार इसके विषय में कुछ सोच विचार आज तक किया नहीं। इसके विषय में हमारा यही रिक्वेस्ट है, इस पर कुछ किया जाए। सारी बसें बंद है, क्षेत्र वाले सारे परेशान होते रहते हैं। यहाँ टॉयलेट की समस्या तो इतनी है, क्या बताऊँ, पूरे क्षेत्र में कोई टॉयलेट नहीं है, पूरे मार्केट में कोई टॉयलेट, एक भी टॉयलेट नहीं है। हाँ अंकल, आप बताइए। मैं गले से नहीं बोल रहा। बताइए, वो बैरियर की भी बात कर रहे थे। हाँ, बैरियर टूटा पड़ा है, आपके सामने है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं एक बार, जो अंडरपास के नीचे बैरियर, अंडरपास से पहले जो बैरियर था, यहाँ पे बड़ी गाड़ी ना जाए इसलिए था। अब वो बैरियर टूट गया है एक बार, तो उसे दोबारा ठीक करने की नौबत अभी तक आई नहीं है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। जैसे था वैसे, जैसे टूटा था हम लोग रस्से से बांध के इधर किए, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। इस पर कोई मतलब ही नहीं है। तो एक बार टूट गया तो दोबारा उसको जुड़ने की नौबत नहीं आई है अभी? कोई मतलब ही नहीं है, कोई देखने तक नहीं आया कि हाँ टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। हाँ अंकल बताइए। देखने आया, ये PWD के अंडर में आता है ना, PWD का कोई अधिकारी इसको देखने आया ना इसको रिपेयर कराने। पहले भी इसको जो रिपेयर कराया गया था, हम दुकानदारों के द्वारा ही कराया गया था, जिससे कि किसी बड़े हादसे को वो ना हो। लेकिन यहाँ है कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। जब बड़ा हादसा होता है तब आते हैं। क्या अंकल? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है ना, तब हमारा प्रशासन जागता है। अब जब से ये बैरियर टूटा पड़ा है, अगर ऊपर वहाँ जाएगा, अंडर ब्रिज है, वहाँ जगह कम है, कोई गाड़ी ट्रक फंस गया, कोई 2-4 आदमी मर गए, फिर इनकी आंखें खुलेंगी। वैसे कोई कंप्लेंट करता है, वो कहता है, उसके कहने से कोई काम नहीं होता। और रेल ठेके के सामने खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ टॉयलेट की बहुत परेशानी है, बदबू आती है। और सारे जितने भी आने जाने वाले कस्टमर हैं, आसपास के लोग हैं, मार्केट में ही कोई टॉयलेट नहीं है। वहाँ जगह है, अगर बनानी चाहे तो गवर्नमेंट आराम से वहाँ टॉयलेट बना सकती है। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि ये बैरियर जो है वो टूट जा चुका है। हमने दुकानदारों से पूछा था, उन्होंने कहा कि एक बार टूट गया तो उसकी दोबारा जुड़ने की नौबत नहीं आई है। और ये देखिए, इनका कहना है कि हमने एक बार रस्सी से जोड़ा भी था, फिर ये टूट गया। ये बैरियर इसलिए था कि यहाँ पे जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो नीचे अंडरपास में ना जा सके, क्योंकि यहाँ के जो अंडरपास की जो गहराई है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये बैरियर इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पे बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो नीचे ना जा सके। इन दुकान वालों का कहना ये है कि ये किसी बड़ी दुर्घटना का नौबत देने वाली बात हो रही है कि अगर यहाँ पे जो बैरियर लगाया गया है ये ठीक ही नहीं किया जा रहा। MCD वाले चुनावों के टाइम पे तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं वोट मांगने, पर जब काम की बारी आती है तो यहाँ पे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। तो हमारी यही दरखास्त है उनसे कि जब आप अपने चुनाव के लिए यहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ के लोगों की समस्या जानने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।